आज करवा चौथ का दिन है। हर सुहागन के लिए ये दिन विशेष होता है, पर सविता और नीता की जिंदगी में आज कुछ नया और उलझा हुआ होने वाला है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ का व्रत हर साल ये दिन मुझे और राजीव को और करीब लाता है। भगवान से बस यही दुआ है कि राजीव की उम्र लंबी हो और हमारा रिश्ता सदा अटूट रहे। आज रात हम फिर से मिलेंगे, जैसे हर बार करवा चौथ पर होता है। सविता हमेशा से खुद को मुझसे ऊपर समझती है, पर आज मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं भी कुछ कम नहीं। राजीव को अपनी ओर खींचूंगी, और वो भी बिना किसी शक के। देखती हूँ कितनी दूर तक जा सकती है उसकी सादगी। नीता के मन में छल था और वो इस बात का पूरा फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि वो सविता की तरह दिख रही थी। अरे नीता, तुमने भी वही साड़ी पहनी है जो मैंने चुनी थी। कितनी मजेदार बात है, बिल्कुल एक जैसी लग रही है हमारी साड़ियाँ। हाँ दीदी, क्या करूं, आपका स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। सोच रही थी कि करवा चौथ के मौके पर कुछ खास पहनूं, और आपका पसंद किया हुआ सबसे सही लगा। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे करवा चौथ पर जितना हम सजते संवरते हैं, उतना ही दिल से व्रत भी रखना होता है। आशा करती हूँ तुम भी अपने पति के लिए ये व्रत पूरी सच्चाई से रख रही हो। व्रत तो मैंने रखा है, पर पति के लिए नहीं, जीत के लिए। आज तो सिर्फ जीत मेरी ही होगी। सविता, कहाँ हो? अरे चांद निकल आया है, अब व्रत खोलने का समय हो गया है। चलो साथ में व्रत खोलें। हाँ राजीव, चलो व्रत खोलते हैं। आज तो तुम मेरे ही हो जाओगे। सविता दीदी के पास तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। सविता दूर से ये सब देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे ये विश्वास नहीं होता कि राजीव उसकी जगह नीता के पास जा रहा होता है। राजीव, तुमने ये कैसे किया? क्या मेरे प्यार की कोई अहमियत नहीं रही? क्या तुम सचमुच मुझे धोखा दे रही हो? सविता दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। राजीव उसे ढूंढता हुआ आता है। उसे समझ नहीं आता कि सविता अचानक इतनी उदास क्यों है। सविता, तुम यहाँ हो? सब ठीक तो है? तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी क्यों है? राजीव, अब ये मत कहो कि तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है नीता के साथ। मैंने तुम्हें उसके पास जाते हुए देखा। धोखा? सविता, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, प्लीज मेरी बात समझो। तभी नीता कमरे में आती है और चालाकी से खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है। सविता दीदी, आपको गलतफहमी हो रही है। राजीव भैया ही मेरे पास आए थे, लेकिन उनकी मंशा गलत नहीं थी। शायद उन्हें लगा कि मैं आप हूँ, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। नीता ने अपनी चालाकी से सारा इल्जाम राजीव पर डालने की कोशिश की। सविता की उलझन बढ़ रही थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने क्या हो रहा है। राजीव अब पूरी तरह से निराश हो जाता है, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं होता जिससे वो अपनी सच्चाई साबित कर सके। वो सविता को भरोसा दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पास फैसला सविता पर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। सविता, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं और तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, और अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो जो भी फैसला तुम लोगे वही मेरा आखिरी फैसला होगा। राजीव, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब मुझे तुम पर शक करना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना ही कुछ क्यों न करना पड़े। सविता अब नीता पर नजर रखने का फैसला करती है। अगले कुछ दिनों में वो नीता के हर कदम पर नजर रखती है और उसकी चालाकियों को समझने की कोशिश करती है। अब बस नीता की सच्चाई सबके सामने लाने का समय आ गया है। उसने जो चाल चली है उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। राजीव और मेरे रिश्ते को ऐसी झूठ पर तोड़ा नहीं जा सकता। सविता नीता पर नजर रखने लगती है। एक दिन जब नीता अपने कमरे में होती है, सविता उसकी चालाकियों का पर्दाफाश करने के लिए एक योजना बनाती है। वो नीता की बातचीत रिकॉर्ड करती है, जहां नीता खुद अपनी योजना का खुलासा कर रही होती है। वो सविता दीदी तो बेवकूफ निकली। मैंने बस उनकी साड़ी पहनी और राजीव को फंसा लिया। मुझे यकीन था कि राजीव मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे, और देखो वही हुआ। अब बस थोड़ा और सब्र, फिर मेरी जीत होगी। सविता ये सब सुनकर उसे फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और अब पूरी तरह से तैयार होती है। नीता की सच्चाई को सामने लाने के लिए अगले दिन सविता परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करती है। राजीव, राहुल और परिवार के अन्य सदस्य वहां मौजूद होते हैं। नीता भी वहां आती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसकी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आज मैं एक सच्चाई सभी के सामने रखना चाहती हूँ। ये सच्चाई किसी एक व्यक्ति से जुड़ी है,
जिसने हमारे परिवार को धोखा देने की कोशिश की है। सब लोग चौंक जाते हैं। नीता थोड़ा घबराती है, लेकिन वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। सविता दीदी, आप किसके बारे में बातें कर रही हो? ऐसा क्या हुआ है? मैं बात कर रही हूँ उस धोखे की जो मुझे और मेरे रिश्ते को दिया गया। नीता, तुमने सोचा था कि तुम अपनी चालाकी से मुझे और मेरे पति को अलग कर दोगी, लेकिन तुमने जो भी किया है उसकी सच्चाई अब सबके सामने आ जाएगी। सविता अपना फोन निकालती है और नीता की बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाती है, जिसमें नीता अपनी योजना और सविता जैसी साड़ी पहनकर राजीव को फंसाने की बात कर रही होती है। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। नीता की चालाकी अब सबके सामने आ चुकी थी। वो सविता दीदी तो बेवकूफ निकली। मैंने बस उनकी साड़ी पहनी और राजीव को फंसा लिया। मुझे यकीन था कि राजीव मुझसे प्रभावित हो जाएंगे और देखो वही हुआ। है नीता, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरे और मेरे भाई के रिश्ते के साथ खिलवाड़ किया, हमारे परिवार की इज्जत को धूल में मिला दिया। ऐसा क्यों किया? राहुल, मुझे माफ कर दो। मैंने गलती की और पछता रही हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रही थी। सविता, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया और इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए धैर्य रखा। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं था, पर तुमने जो किया वो हमारे रिश्ते को बचाने के लिए सबसे बड़ा कदम था। नीता, माफी मांगने से हर गलती माफ नहीं होती। तुमने जो किया उसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा है। एक रिश्ते में विश्वास बहुत कीमती होता है और तुमने उसे तोड़ा है। उम्मीद है कि आगे से तुम इस गलती से सबक लोगी। सविता दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया, पर मुझे अब समझ आ गया है कि धोखा देकर कुछ नहीं पाया जा सकता। प्लीज मुझे एक और मौका दो। नीता, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को सुधारना होगा। भरोसा तोड़ने का नतीजा यही होता है कि उसे फिर से कमाने में बहुत वक्त लगता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने किए का पछतावा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ो और कभी भी किसी रिश्ते में धोखा न दो। सविता, तुमने हमेशा की तरह इस बार भी सही रास्ता चुना। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझ पर भरोसा रखा और इस सच्चाई को उजागर किया। राजीव, हमारे रिश्ते की बुनियाद ही भरोसे पर है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे के साथ सच्चे हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और उनके चेहरे पर संतोष की शांति झलकती है। परिवार के रिश्ते फिर से सही दिशा में चलने लगते हैं। इस करवा चौथ पर जहां धोखे और चालाकी का जाल बुना गया था,